जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम महाभारत के आदि पर्व की एक बड़ी ही सुंदर कथा वर्णन करने वाले हैं। वैशंपायन जी जन्मेजय से वर्णन करते हैं कि पुरुवंश में आगे किस प्रकार से राजा हुए और किस प्रकार से आगे राजाओं का जन्म हुआ। तो वैशंपायन जी जब वर्णन करने लगे तो बताए कि प्रतीक के पुत्र हुए थे राजा शांतनु। शांतनु के बारे में कहने लगे कि राजा शांतनु पूर्वित रूप से एक इक्ष्वाकु वंश के महाविष नाम के राजा थे। महाविष नाम के जो राजा थे, एक दिन ब्रह्मा जी की राजसभा में गए। ब्रह्मा जी के समीप सभी देवता आए हुए थे। सभी देवताओं के समक्ष देखा गया, उधर गंगा जी भी प्रस्तुत थी। अब गंगा माँ जब वहाँ प्रस्तुत थी तो वायुदेव ने उनकी सुंदरता को देख करके अपने प्रताप से उनके वस्त्र को खिसका दिया। तो सभी देवताओं ने अपनी आंखों को मीच लिया और दृष्टिकोण उनसे हटा लिया। इतना देख करके लेकिन महाविष नामक जो राजा थे वो निसंकोच ही गंगा जी को देखते रहे। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि राजन आप मृत्यु लोक पर मानव रूप से शरीर धारण करें। राजा शांतनु ने ये बात स्वीकार करी, लेकिन यहाँ पर गंगा जी का भी मन महाविष नामक राजा के प्रति आकर्षण था। इस दृश्य को देखकर गंगा जी को भी ये वरदान दिया गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ही इनकी पत्नी बनकर के मृत्यु लोक में रहेंगी। गंगा जी ने इस बात को बड़े ही दिव्य भाव से स्वीकार किया। अब महाविष नामक राजा जैसे ही लौट कर के आए थे तो उन्होंने प्रतीक के यहाँ पुरुवंश में पुत्र रूप से जन्म ग्रहण करने का विचार किया। और इधर गंगा माँ जब लौट कर के आ रही थी तो उन्हें वसुओं के दर्शन हुए, जो अष्टवसु जाने जाते हैं। अष्टवसुओं ने प्रार्थना करी कि हे गंगा माँ आप हमारा उद्धार करें, क्योंकि आप सबका उद्धार करती हैं। तो गंगा मैया ने उनकी बात को स्वीकार किया और कहा कि मैं अवश्य ही आपका उद्धार करूंगी। जब मैं मृत्यु लोक पर जन्म लेकर के मृत्यु लोक पर राजा शांतनु की पत्नी बनूंगी, उस समय आप मेरे गर्भ से जन्म लेकर के मैं आपका उद्धार करूंगी। गंगा माँ ने इस बात को स्वीकार किया और वसु भी बड़े ही प्रसन्न हुए। इधर एक दिन जब महाविष नामक राजा ने प्रतीक के यहाँ जन्म लिया, राजा शांतनु के रूप में प्रकट हुए। राजा शांतनु के रूप में जब प्रतापवान होते हुए एक दिन वन विहार करने के लिए गए थे तो उधर गंगा माँ बड़े ही दिव्य रूप से भ्रमण कर रही थी। गंगा माँ को देखा और कहा कि हे सुंदरी आप मुझसे विवाह करें, मैं आपसे विवाह की इच्छा रखता हूँ। तो गंगा माँ ने कहा कि मेरी एक शर्त है, उस शर्त को अगर आप मानते हैं तो मैं अवश्य ही आपसे विवाह करूँगी। शांतनु ने कहा कि देवी आपकी क्या शर्त है, आप बताइए। तो गंगा माँ ने कहा कि मेरी शर्त है कि मैं कुछ भी कार्य करूं लेकिन आप मुझे कभी रोकिएगा मत और कोई भी अपशब्द मुझसे कहिएगा मत। अगर आपको ये बात स्वीकार है तो मैं अवश्य ही आपसे विवाह करूंगी। राजा शांतनु ने इस बात को स्वीकार किया कि देवी आप जो भी कार्य करेंगे मैं कभी आपको उस कार्य के लिए नहीं रोकूंगा। इधर गंगा माँ जब हस्तिनापुर में राजा शांतनु के साथ विवाहित होकर के आई, राजमहल में रहने लगी, तो गंगा माँ के कुछ समय पश्चात ही, विवाह पश्चात ही जब प्रथम पुत्र हुआ तो गंगा माँ उस पुत्र को ले जा कर के जल परिणित गंगा में प्रवाहित कर दिया। जब ऐसे दृश्य को राजा शांतनु ने देखा तो एक बार तो शर्त को याद करके उनसे कुछ नहीं कहा। ऐसे करते करते जब 7 पुत्र हो गए और 7 पुत्रों को ले जाकर के गंगा माँ उसे जल परिणित गंगा में प्रवाहित कर दिया करती। तो जब 8वां पुत्र हुआ और उसे ले जाने के लिए जाने लगी तो राजा शांतनु ने रोका और कहा कि अरे पापनी, तुम इन बच्चों को, इन निर्दोष बालकों की क्यों हत्या करती हो, क्यों उन्हें जल में प्रवाहित करती हो। इन शब्दों को सुनकर के गंगा माँ ने कहा कि आपने मेरे कार्य में मुझे रोका है और अब आपने अपने वचन का उल्लंघन किया है, तो अब मैं आपके पास नहीं रह सकती और आपको इस पुत्र की इच्छा है तो इस पुत्र को मैं लालन पालन करने के पश्चात आप ही के पास छोड़ जाऊंगी। और गंगा माँ उन्हें समझाने लगी कि किस कारण से मैंने जो भी कार्य किया। जब राजा शांतनु पूछने लगे कि देवी आप ऐसा क्यों कर रही थी, इन 7 पुत्रों को आपने क्यों जल में परिणित किया, तो गंगा माँ कहने लगी कि हे राजन, ये और कोई ये साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं अष्टवसु हैं। इन्हें श्राप लगा था वशिष्ठ मुनि का, इसी कारण से यहाँ इस रूप में ये आए हैं।
तो गंगा माँ कहने लगी कि वशिष्ठ मुनि को इनका श्राप लगा था। एक दिन द्यौ नामक वसु वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गए थे, तो उन्होंने वशिष्ठ जी की एक नंदिनी जो गैया थी उनके दर्शन किए, और उस नंदिनी गैया को देख करके द्यौ नामक वसु का उस गैया पर मन आसक्त हो गया और उन्हें वहाँ से ले जाने की बात करने लगी। तो वशिष्ठ मुनि ने उनसे मना किया, लेकिन एक दिन पीछे से आकर द्यौ वसु ने वशिष्ठ मुनि की गैया का हरण कर लिया। जैसे ही वशिष्ठ मुनि अपने आश्रम पर आए और आकर के देखा तो मन में विचार किया कि मेरी गैया का हरण किसने किया है। तो जब पता चला कि अष्टवसुओं ने ये कार्य किया है तो उन्हें श्राप दे दिया कि आप सब अष्टवसु मृत्यु लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। तो सबने आकर के प्रार्थना करी कि प्रभु, हमने आपकी गैया का हरण नहीं किया है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप में से जिस भी वसु ने मेरी गैया का हरण किया है वो पूर्ण रूप से मृत्यु लोक पर रहेगा, और जिसने मेरी गैया का हरण नहीं किया है वो जन्म लेते ही गंगा माँ के द्वारा तुरंत ही दिव्य लोक को प्राप्त होंगे, अपने स्वरूप प्राप्त होंगे। तो गंगा माँ कहने लगी कि राजन, इसी कारण से इन 7 वसुओं का मैंने उद्धार किया है, और ये जो अष्टम वसु हैं इन्होंने ही ये द्यौ वसु वशिष्ठ मुनि की गैया का हरण किया था, इसी कारण से इन्हें अब मृत्यु लोक पर रहना होगा। राजा शांतनु इस बात को विचार करने लगे और बार बार कहने लगे कि देवी, मुझसे गलती हो गई और आप मुझे छोड़ करके ना जाएं। लेकिन गंगा माँ ने कहा कि मेरा प्रण था कि जिस दिन आप अपने वचन को तोड़ेंगे मैं उसी दिन ही आपको छोड़ करके चली जाऊँगी। गंगा वहाँ से ही जाती हैं और जाते ही अपनी उस संतान को लेकर जाती हैं, और कुछ समय पश्चात ही जब 4 वर्ष बीत गए तो 4 वर्ष का वो दिव्य पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया देवव्रत। तो यहाँ पर वशम्य पायन जी इस अध्याय का विश्राम करते हैं। तो आगे की कथा हम अगली वीडियो में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही महाभारत की कथाओं को सुनते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।